राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज है करवा चौथ। तो सुबह के बज रहे हैं 3:45 के आसपास और मैं सुबह नहा धो करके आ गई हूँ मम्मा और भाभी के पास ऊपर, क्योंकि हम लोग तीनों साथ में ही हमेशा सरगी करते हैं और व्रत रखते हैं। दिस टाइम मम्मा की तबीयत अच्छी नहीं है, अब मम्मा नहीं कर पाती हैं, तो मम्मा ने व्रत नहीं रखा था। और यहाँ पे मम्मा बना रही है दूध फेनी, क्योंकि ये जो है सास ही बनाती हैं, जो सरगी में हम लोगों को मम्मी ने फेनी दिया था उसी से मम्मी बना रही है। तो ये दूध फेनी बनाएगी, फिर हम इनको भोग लगाएंगे माता रानी को, गौरा माता को, और उसके बाद ही हम लोग इसको ग्रहण करेंगे, खाएंगे। तो यहाँ पे मैं और मम्मा और भाभी मिलकर के पूजा कर रहे हैं। भाभी थोड़ा पीछे से आई थी क्योंकि भाभी की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है और अभी थोड़ा सीज़न भी वैसा चल रहा है। बट करवा चौथ ऐसा चीज़ है कि उसको स्किप भी नहीं किया जा सकता है। तो भाभी का तबीयत उतना अच्छा नहीं है, तो सब कुछ हम लोग कर रहे थे और साथ साथ में भाभी पीछे से कर पा रही थी, वरना वैसे तो वही मुझे हर चीज़ बताती है, मम्मा और भाभी मिल करके। यहाँ मम्मा मुझे सब कुछ समझा रही कि कैसे कैसे क्या करना है और मैं करती जा रही हूँ। ये गौरा माता से सिंदूर लेते हैं, वो कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग पूजा करने के बाद सरगी ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का पूजा हो जाता है, फिर हम लोग तीनों बैठ करके तो सरगी करते हैं। भाभी ने तो सच में कुछ भी नहीं खाया पिया था, क्योंकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है, तो उनसे नहीं हो पा रहा था। वो किसी तरीके से उन्होंने फास्ट रख लिया। देखो ऐसा ही होता है कि तबीयत बिल्कुल भी अच्छी ना हो, फिर भी औरतों के अंदर ऐसा होता है कि हम व्रत रखें, तो वो चीज़ है। और भाभी की ऐसी स्थिति की थी कि वो अच्छे से रेडी वगैरह भी नहीं हो पा रही थी, तो जितना उनसे हो पाया उन्होंने किया। और हम दोनों मिल कर के यहाँ पे गौरा माता का फिर से पूजा कर रहे हैं। शाम हो चुकी है, तैयार व्यार हो चुके थे और यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। मम्मा हमारा वीडियो भी शूट कर रही थी और हमें बताती भी जा रही थी कि क्या चढ़ाना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि हम दोनों को हर चीज़ मम्मा गाइड करती जाती है और हम दोनों करते जाते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे पूजा पाठ करें, फिर हम थाली घुमाने का जो रस्म होता है, बीच में ये जो व्रत रखते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जो थाली है इसको ऐसे घुमाई जाती है। उसमें एक सॉन्ग भी होता है जो मतलब उसको बोला जाता है, जिसको मैं नहीं डाल सकती यहाँ पे क्योंकि कॉपीराइट हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। बिना इसके भी कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन ये इस तरीके से हमने पूजा पाठ करा और बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है ये जो थाली घुमाते हैं उसको करने में। फिर यहाँ पे मैं और भाभी ने पूजा कर लिया था और उसके बाद हम दोनों ने आशीर्वाद लिया माता रानी से, गौरा माता से, कि हमारे जो पति हैं उनकी लंबी उम्र हो, हम सौभाग्यवती रहें और हम हर साल इसी तरीके से करवा चौथ का फेस्टिवल मनाते रहें। दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, सुहागन औरतें हैं, उन सब के पति स्वस्थ रहें और वो खुशियों के साथ अच्छे से ये करवा चौथ का व्रत सेलिब्रेट करते रहें, जन्मों जन्मों तक, 7 जन्मों तक। और ऐसे करके बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। तो मैंने भाभी और मम्मा से आशीर्वाद भी लिया, भाभी ने भी मम्मा से आशीर्वाद लिया। फिर हमने साथ में फ़ोटोज़ वगैरह कराएं। फिर चाँद निकलने में तो थोड़ा टाइम होता है, मैं नीचे आ गई थी और नीचे आकर के आरती कर लिया। तब तक माता रानी का और घर पे जो भी मेरे देवी देवता हैं सबका आरती किया और फिर मैंने तुलसी में भी जा कर के आरती करी और दीपक जलाया। वैसे तो मैं रोज़ तुलसी में शाम को दिया जलाती हूँ, सुबह में दिया जलाती हूँ, पर कार्तिक का जो महीना होता है उसमें तुलसी के पास शाम के वक्त दिया ज़रूर जलाना चाहिए। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, सुख, शांति, समृद्धि, ये सब कुछ आपके घर पे आएंगी अगर आप तुलसी के पास दिया जलाते हैं। तो ये चीज़ करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। आप ऐसा करिएगा तो आपको फ़ील होगा कि हाँ सच में इससे कुछ फ़र्क पड़ता है। तो ये मैं रोज़ करती हूँ। उसके बाद ये देखिए अंधेरा हो चुका है और जो चाँद हमेशा 7 बजे तक आ जाता है वो आज पूरे भाव में है, क्योंकि आज हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। चंद्रमा अब तक नज़र नहीं आए हैं, हम लोग बालकनी से देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कहीं निकल आए। अब 8:45-9 बजने को थे पर चाँद का कोई अता पता नहीं था। फिर एट द एंड 9 बजे के आसपास
9:45 के आसपास चांद नज़र आ गया, पटाखे वटाखे जलने लगे थे। यहाँ पे मैं भी बार बार बाहर निकल करके देख रही थी और मैं एकदम थक गई थी। ऐसा मतलब मैं ना तीज में जब फास्ट रखती हूँ तो सुबह तक फास्ट रख लेती हूँ, क्योंकि उसमें 24 आवर्स का फास्ट होता है। बट इसमें क्या होता है, पता होता है ना कि शाम में व्रत खोलना है, तो इम्पेशेंट हो जाते हैं थोड़े से। तो यहाँ पे फिर चंद्रमा निकल गया और भैया भाभी हमेशा की तरह सबसे पहले भैया भाभी का अर्घ होता है और पूजा होता है। तो यहाँ पे भैया का पूजा, मतलब भैया के लिए भाभी ने जो पूजा वूजा शुरू किया और भाभी कर लेती है, तो उसके बाद भाभी का व्रत खुल जाता है। फिर मैं करती हूँ, क्योंकि वो बड़ी हैं तो सबसे पहले वो करती हैं, फिर मैं करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं मिस्टर सच्चर को यहाँ पे देख रही हूँ और इस तरीके से पूजा कर रही हूँ। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटिंग लगता है। और मुझे ये व्रत रखना, पूजा पाठ करना और ऐसा तैयार होना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। भगवान हमेशा मुझे ऐसे ही सौभाग्य दे कि मैं हर साल इसी तरह से उनके लिए व्रत रखूं और हमेशा हम दोनों साथ में इसी तरह से खुशी खुशी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते रहें। और इस तरीके से मेरा व्रत खुला, बहुत ही अच्छा सुकून सा लगा पानी जब मैंने पिया। और उसके बाद मैं इनके पैर छूती, उससे पहले इन्होंने ना फटाफट से मेरे पैर छूने लग गए। मैं पीछे भागी कि अरे यार आप क्या कर रहे हो ये। बट ये बहुत अच्छा लगता है कि ये मुझे हमेशा अपने इक्वल रखते हैं और ये इक्वालिटी का ही दिखाने का तरीका है कि भाई ये मेरे सामने झुकने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। फिर ये जो है हम मम्मा को ऐसे यहाँ पे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आलमंड, बादाम होना चाहिए इस थाली में, और साथ में आप कुछ भी अपनी सास को दे सकते हो जो चाहो। तो वैसे ही भाभी ने भी दिया और मम्मा रिटर्न में उसमें कुछ भी स्वीट्स डाल करके देती हैं। और उसके बाद ऐसे मैंने भी दिया मम्मा को और मम्मा ने मुझे भी वैसे स्वीट्स दिया और मैंने सबका आशीर्वाद लिया। यहाँ पे भाभी के भी पैर छुए और यहाँ पे मिस्टर सच्चर बोल रहे हैं मेरे भी पैर छुओ तुम, वैसे ही आशीर्वाद लिया। फिर हम दोनों डिनर के लिए बाहर गए थे। भाभी और भैया की तो मतलब भाभी की तबीयत ठीक नहीं, तो भैया और भाभी बाहर नहीं आ पाए थे। उसके बाद हम दोनों बाहर आए और डिनर किया और उसके बाद इसी तरीके से हमने अपना करवा चौथ का फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। भगवान करे हम दोनों हमेशा इसी तरह सेलिब्रेट करते रहें, भाभी भैया भी हमेशा इसी तरीके से सेलिब्रेट करते रहें, मम्मी पापा की भी जोड़ी सलामत रहे और दुनिया में सारी औरतों के पति इसी तरीके से स्वस्थ रहें, खुश रहें, दोनों संपन्न रहें। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।